हम लोग पिछला वीडियो में सीओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा जाने थे, अब दोबारा बता देते हैं, रिकैप कर देते हैं। इसमें ना एक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे, मतलब गणित के बारे में यानी कि मैथ में बहुत ज़्यादा जानते थे। और वो कहाँ के थे? ग्रीक देश के थे। कहाँ के थे? तो ना 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका बताए थे उसको ही। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताते थे, इसलिए उनके नाम पे इस तरीके को सीओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा गया है। इसलिए तो क्या करना है, डब्बा बनाना, उसमें 1 से 100 का नंबर लिखना, उसके बाद देखो एक को काट कर देना है, क्योंकि एक ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। उसके बाद दो है ना, उसको फिर लगा देंगे, क्यों? क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसके बाद 2 का जितना भी मल्टीपल है, मल्टीपल बताते हैं मुझे, भले उसको काट करते जाना है, क्या करते जाना है। उसके बाद फिर वही करना है, 3 इसके बाद प्राइम नंबर है, 3 को फिर लगा देना, प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 का जितना भी मल्टीपल है उसको कट करते जाना है, क्या करते जाना है। उसके बाद 5 को फिर लगा देंगे, इसको लगा देंगे, और 5 का जितना भी मल्टीपल है ना उसको कट करते जाएंगे, उसको और कट करेंगे। उसके बाद देखना कट करने के बाद जितना जितना कट हुआ ना, उसके बाद उसी नंबर जो छूट जाएगा ना उसको घेर लगा देना, क्या लगा देना, तो घेरा लगा, और जितना भी नंबर है प्राइम नंबर हो गया, क्या हो गया, और बाकी कट के जितना भी नंबर है वो कंपोजिट नंबर, एक को छोड़ा के इसको आ गया। उसके बाद देखो को प्राइम नंबर, क्या नंबर, को प्राइम नंबर ना वैसे नंबरों का जोड़ा, वैसे नंबरों का जो ये जैसे हम जोड़ा लेंगे, जोड़ा में 2 नंबर आएगा ना, 3 और 5 जोड़ा लेंगे, अब इसका एचसीएम निकालेंगे 1 आएगा ना, तो वैसा नंबर का जोड़ा जिसको अगर एचसीएम निकालो कितना है 1, उसको को प्राइम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं। अब इसके बाद देखो प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम इसका देखो 3 और 5 ये ना 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है ना, और 3 के बाद अगला 5 ही प्राइम नंबर आता है ना, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, तो 4 प्राइम है नहीं ना, कंपोजिट है ना, तो 3 के अगला 5 ही ना नंबर है जो प्राइम है। तो ये दोनों लगातार है, इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर लगातार है ना, 3 के बाद 4 कंपोजिट नंबर हो जाता है, 3 के बाद 5 है जो लगातार में है, दोनों प्राइम नंबर है। तो ऐसा ही लगातार आने वाला प्राइम नंबर, दो लगातार आने प्राइम नंबर, लगातार आने वाला प्राइम नंबर का जोड़ा, उसको ही प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे, नहीं सॉरी ट्विन प्राइम्स कहेंगे, क्या कहेंगे, जोड़ा, क्या कहेंगे, जुड़वा। देखो ये दोनों लगातार भी आ रहा है, लगातार आ रहा है, दोनों प्राइम भी है, इसलिए इसको कहेंगे ट्विन प्राइम्स, क्या कहेंगे, मतलब ट्विन प्राइम मतलब 2 नंबर का, सॉरी नंबर का जोड़ा, नंबर का जो दोनों प्राइम हो, जो दोनों और लगातार भी आए, क्या है उसको ठीक है, क्या बोलता है, ट्विन प्राइम कहते हैं, क्या कहते हैं। अब देखो इसके बाद आता है प्राइम ट्रिपलेट, क्या आता है, प्राइम ट्रिपलेट पूरा दुनिया में एक ही है, तो जोड़ा में 3 5 7 3 5 यही 3 का नंबर है जो प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है, क्या कहलाता है। इसके अलावा और कोई प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। प्राइम ट्रिपलेट मतलब ना तो तीनों प्राइम नंबर है कि नहीं, और लगातार क्या है, 3 के अंदर 5 ही प्राइम नंबर आता है, 5 के अंदर 7 ही प्राइम नंबर आता है। तो देखो प्राइम ट्रिपलेट उसको ही कहेंगे, ट्विन प्राइम में 2 को के लिए था ना, इसमें देखो ट्विन प्राइम दूसरा हो सकता है, लेकिन प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ यही है, मतलब 3 को लगातार आने वाला नंबर, लगातार प्राइम आता हो, उसको एक प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे, समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है टर्म परफेक्ट नंबर, क्या नंबर, परफेक्ट नंबर भी ना 2 ही को है, पूरा नंबर सिस्टम में परफेक्ट नंबर कितना है 6 और 28। देखो परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, परफेक्ट नंबर मतलब ना सिर्फ 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है ना। अब इसको फैक्टर करो, कितना होगा 1 2 3 6, अब 6 का गुना करो, कितना आएगा 6 गुना 2 12 ना। अभी जो इसका जितना भी फैक्टर उसको जोड़ो, जोड़ के देखना 12 आएगा, कितना आएगा। तो देखो मतलब क्या बोल रहे थे, परफेक्ट नंबर वैसे ही नंबर को कहते हैं, वैसा नंबर को कहते हैं जिसका दुगुना उसका जितना भी फैक्टर है ना उसका जोड़ के बराबर आए, उसका जोड़ के उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसलिए पूरा नंबर सिस्टम से 2 ही नंबर 6 और 28, जिसका जो दुगुना है ना उसका जितना भी फैक्टर है ना उसका जोड़ के बराबर आता है। 6 गुना 2 उसका दुगुना 12 है, और उसका जितना भी फैक्टर उसका जोड़ भी 12 है, तो जोड़ बराबर है ना, तो दुगुना और उसका फैक्टर का जोड़, तो इसलिए परफेक्ट नंबर हुआ। और 28 को भी करके देख लेना, 28 का गुना 56 होता है, और इसका जितना भी फैक्टर उसको जोड़ के देख लेना 56 ही आएगा, तो इसलिए पूरा दुनिया में सॉरी पूरा नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर बता दें, एक और रिपीट कर देते हैं, वैसा नंबर जिसका दुगुना अपने फैक्टरों के जोड़ के बराबर हो उसको ही परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब उसके बाद देखो लास्ट टर्म इसमें आता है वोल्बेचियस कंजक्चर, क्या आता है वोल्बेचियस कंजक्चर,
Goldbach's conjecture, Goldbach's conjecture तुमको बताए थे, भूल गया, बनाता ही नहीं, नंबर तो याद कहाँ से रहेगा, बना दे एक बार दिखाया हमको। देखो गोल्डबैच's conjecture, ये भी जो नाम पढ़ा है ना, एक फेमस मैथमेटिशियन के नाम पे ही पढ़ा है, किसके नाम पे पढ़ा है, और वो कहाँ के थे, वो भी शायद ग्रीक के ही थे। तो फेमस मैथमेटिशियन गोल्डबैच, उनका नाम क्या था, गोल्डबैच। कंजक्चर उनका नाम ही नहीं था, जो दिए उसका तथ्य में बन गया। तो गोल्डबैच नामक एक फेमस मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने ना एक नियम दिया, क्या दिया, नियम तो दे दिए लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाए। तो देखो क्या नियम दिए, जैसे हम 6 लिए, 6 को हम लिख सकते हैं ना 3 + 3, 6 क्या है, 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर और कंपोजिट नंबर है, और इसको 3 + 3 लिखे तो 3 क्या है, प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है और ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है और तो ये गोल्डबैच ये रूल दिए ना कि कोई भी कंपोजिट इवन प्राइम नंबर, कंपोजिट जिसको ना जो कोई भी कंपोजिट इवन प्राइम नंबर कोई भी ले लेंगे उसको हम प्राइम ऑड प्राइम नंबर के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। 6 को 3 + 3 लिखे, 6 भी 3 तो है ना, ऑड है, प्राइम भी है, तो वही नियम दिए कि कोई भी कंपोजिट प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं हम, कोई भी मतलब कोई भी इवन कंपोजिट नंबर उसको ना हम ऑड प्राइम नंबर के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। इसको ही कहते हैं गोल्डबैच कंजक्चर, गोल्डबैच। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 4 मतलब कोई जो नंबर है ना कंपोजिट नंबर 4 से बड़ा लेना चाहिए, 4 के पहले हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, 4 से बड़ा होगा ना जितना भी इवन नंबर, 4 के बाद आने वाला जितना भी इवन नंबर है ना इवन कंपोजिट नंबर उसको हम दो को ऑड प्राइम नंबर के जोड़ में लिख सकते हैं, 4 के पहले वाला है 4 को नहीं लिख सकते हैं। मैं यही था गोल्डबैच कंजक्चर, इसको फेमस मैथमेटिशियन गोल्डबैच दिए थे इसलिए इसका नाम गोल्डबैच's कंजक्चर पड़ गया, इसको प्रूव नहीं कर पाए थे। समझा? उसके बाद देखो स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ, स्क्वायर में ना जो नंबर है ना उसको ही गुना कर देना होता है, क्या कर देना होता है, जब 2 का स्क्वायर पूछेगा तो 2 × 2 4, यही इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर को ऐसे लिखा जाता है 2 पे पावर 2, तो कोई समझ